बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे सीजनल सब्ज़ी। कमाल की बनती है, मूंगरे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थोड़ी सी ट्रिक्स इस्तेमाल करें तो ये ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो मूंगरे लिए हैं, उसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसकी डंडियाँ उतार के इसको मैंने दो दो पीसेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इससे ये होगा कि ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे और सबसे बड़ी बात ये कि जल्दी से टेंडर भी हो जाएंगे। चलें जी, इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल जो है उसे थोड़ा कम मैंने शामिल किया है। उसमें हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने अच्छी तरह से फाइन चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे यहाँ तक कि इसका जो कलर है लाइट गोल्डन हो जाए। और उसी वक्त हम इसमें थोड़ा सा हरा लहसुन था मेरे पास, तो मैंने वो शामिल कर दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून। और उसके साथ लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिया है। इसको हम फिर मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लहसुन की जो एक ख़ास स्मेल होती है जिसे हमें मिनिमाइज़ करना है, ताकि ये ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी हंडिया बन के तैयार हो जाए। क्योंकि जो हमारी जो हंडिया का जो सारा दारोमदार होता है वो मसाले पर ही होता है। हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। उसके साथ जी हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। 2 अदद टमाटर थे जिसे मैंने बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके साथ जी दो मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके साथ जी हमने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, क्योंकि मेरे आधा किलो मूंगरे और आधा किलो आलू लिए हैं, तो उनके हिसाब से मैं डालूंगी नमक मिर्च। तो हाफ़ टेबलस्पून मैंने ये सुरख मिर्च शामिल किया, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी। और उसके साथ जी हम इसको भूनेंगे, पानी का छींटा लगा लें, ताकि जो आपकी हंडिया की जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून जाए। और यहाँ पर जो मेरे पास मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ उसका जो कलर है वो इतना रेड नहीं है, इसलिए मैं पेपरिका पाउडर जो है वो थोड़ा सा यूज़ करूँगी। तकरीबन 1 चौथाई चम्मच वो शामिल करूँगी, ताकि जो सालन का कलर है वो ज़रा अच्छा हो जाए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भूनना है, हमने भूनने में कंजूसी नहीं करनी। 5 से 6 मिनट हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना होगा हमारी जो सब्ज़ी है वो उतनी ही अच्छी मज़ेदार बन के तैयार होगी। ज़रूरी नहीं कि हम गोश्त की बुनाई करें, हमें यहाँ पर मसाले की बुनाई करनी है, ताकि जो सब्ज़ी है वो ज़बरदस्त किस्म की बने। और ये देखिए माशाल्लाह से मूंगरे जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके दोनों साइडों से इनकी छोटी छोटी डंडियाँ जो होती हैं वो उतार के इसको मैंने डबल कर लिया है, यानी कि एक को मैंने इकट्ठी पकड़ के हाथ से 4-5, तो उसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। इससे क्या होगा कि एक तो इनकी जो बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर हम बड़े बना लेंगे इसी तरह जैसे कि होते हैं एज इट इज़, तो वो इतने अच्छे नहीं लगे। तो मैंने इनको कट कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनका सालन जो है बन के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा। ये देखिए बिल्कुल मैंने छोटे छोटे हिस्सों में इसमें डिवाइड कर लिया है। तो अब जी हमारे मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। जो ऑयल है इसने अच्छी तरह से रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे मूंगरे। और यहाँ पर हम मूंगरे को 3-4 मिनट हम अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि मूंगरे जो है वो आलूओं से ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने इनको 4-5 मिनट जो है पहले इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, तो फिर बहुत ही जल्दी ये बन जाएंगे। तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट जो है वो विसल जो है वो चलाना पड़ेगी, और ये ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई में बना रही हूँ। तो चले जी 4-5 मिनट हो गए हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पोटैटोज़। तकरीबन आधा किलो है, तो इसको हमने अच्छी तरह से छील के इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने स्ट्रेनर में रखा हुआ था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और इसका साइज़ जो है ये आप देख रहे हैं, मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के जो पोटैटोज़ हैं उसको कट किया है। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए, क्योंकि आलूओं के जो पीसेस हैं वो भी बड़े हैं और जो मूंगरे हैं वो भी काफ़ी हार्ड होते हैं, इसलिए इनको टाइम लगेगा गलने में। तो मैंने जी 1 कप पानी शामिल कर दिया है और मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दिया है।
और इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन फ्लेम का आपने ख्याल रखना है कि तेज़ ना हो, वरना ये जल जाएंगे। तो ये देखिए जी, तकरीबन 18 मिनट बाद मैंने चेक किया है, तो ये देखिए मोगरे जो है अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं और आलू भी हो चुके हैं, लेकिन इसमें काफ़ी पानी है। अब हमने जी पानी यहाँ पर इसको खुश्क करना है। ये देखें जी, मोगरे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के टेंडर हो चुके हैं और ये पोटैटोस भी देखें। अब हमने जी इसका पानी खुश्क करना है, उसके लिए ये है कि जी हमने जो फ्लेम है उसको हाई करेंगे, लेकिन जब हम फ्लेम को हाई करते हैं तो उस वक्त हमें चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे कांस्टेंट चम्मच से हिलाते रहना है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं हिलाएंगे तो ये जो सालन है, कोई भी सालन है, वो पैंदे के साथ लग जाएगा। इसलिए हमें चूल्हे के पास खड़े होकर फटाफट से पानी जो है उसको ड्राई कर लेना है। और ये देखिए इससे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर जी हमने सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 शामिल की हैं और इसमें कुछ हरा धनिया जो है वो शामिल किया है। इसकी अपनी ही खुशबू होती है और बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो चलें जी, अब इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से इसका टेक्सचर देखिए, ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं आलू मूरे। और ये बहुत ही सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं, ज़रूर खाना चाहिए। सीजनल सब्ज़ी है, 1-2 मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ईज़ी के फूड सीकर को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।